हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है सौरभ कुमार एंड आई एम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट बीएससी नर्सिंग कॉलेज ड्रीम्स पावापुरी। ठीक है। तो मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको बेनिफिट्स हो नर्सिंग के सब्जेक्ट को अच्छे से समझने में। ठीक है। मैंने जो पढ़ा है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप अच्छे से किसी टॉपिक को क्लियर कर पाएँ। तो इससे पहले एक मेरा चैनल था जिसका नाम था EDUNURS EDUNURSE भाई सौरभ कुमार जो मेरा नाम है। तो उस नाम से एक चैनल था, उस पर मेरा 10 वीडियो था। तो किसी कारण की वजह से मैंने उस चैनल का एक्सेस खो दिया है। तो अब जो उस पर वीडियो है वो वीडियो तो उस पर रहेंगे ही, लेकिन मैं उस पर और वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो आज से ये न्यू चैनल है जिसका नाम है एक्सीलेंट नर्सेज। तो इस पर हम वीडियो रेगुलर डालेंगे। और हाँ, इस चैनल का डिटेल मैं रखूँगा क्योंकि अगर फिर ये चैनल कहीं गुम हो जाए तो उसको मैं अच्छे से ढूंढ पाऊँ। ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, मैं अगले बार से ये ध्यान रखूँगा कि चैनल कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है। तो आज से हमारा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैटरैक्ट। ठीक है। तो कैटरैक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद हो जाना। कैटरैक्ट को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है? आई से रिलेटेड है। ठीक है। तो आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और आई में हम किस चीज़ की वजह से हम देखते हैं इमेज को, बताइए। आई में क्या होता है जिससे हम किसी इमेज को देखते हैं? तो उसमें एक लेंस होता है जो क्या करता है, लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। और रेटिना पे जब इमेज बनता है तो हमें पता चलता है कि हाँ वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये होता है। तो देखिए जो कैटरैक्ट है वो लेंस से रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। मतलब लेंस में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जो लेंस है वो लाइट को फोकस नहीं कर पा रहा है रेटिना पे। लाइट स्कैटर हो जा रहा है, इधर उधर फैल जा रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि पेशेंट को ब्लड विजन हो रहा है, वो अच्छे से नहीं देख पा रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। ठीक है। तो क्योंकि कैटरैक्ट लेंस से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो पहले हम लोग लेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर हम लोग कैटरैक्ट को आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला लेंस क्या है? तो लेंस हमारे आई का एक पार्ट है जो कि कहाँ होता है, जो होता है एंटेरियर सेगमेंट में। ठीक है। कहाँ होता है? एंटेरियर सेगमेंट में लेंस प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है? तो ये थिन होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये लेंस की प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है? ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। ठीक है। तो ये सब लेंस का प्रॉपर्टीज़ है। ये किसके किसके बीच प्रेजेंट होता है? तो लेंस प्रेजेंट होता है इन द एंटेरियर सेगमेंट ऑफ आई। और किसके बिटवीन? तो इन बैक ऑफ द आइरिश एंड प्यूपिल। मतलब जब हम लोग इधर से एंटर करेंगे आई में तो पहले प्यूपिल आएगा, फिर आइरिश आएगा, उसके बैक में लेंस प्रेजेंट होता है। एंड इन फ्रंट ऑफ द विट्रस ह्यूमर और आइरिश प्यूपिल के बीच में लेंस प्रेजेंट होता है। फिर इस कुछ लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, लेंस अपने प्लेस पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें लेंस के बारे में है। ठीक है। तो लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड ये है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इमेज को देखते हैं। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट को देखते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन आवर रेटिना। ठीक है। तो जैसे कि तुम लोग पहले लेंस के बारे में कुछ लिख लेते हैं, दैट व्हाट इज़ लेंस। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैटरैक्ट क्या होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या होता है, मेनली हम लोग ह्यूमन आई के लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेंस क्या है? इट इज़ व्हाट? इट इज़ फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड क्या होता है? इट इज़ फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई। ठीक है। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई है, विच फोकस लाइट ऑन रेटिना। जो क्या करता है? रेटिना पर लाइट को फोकस करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इमेज फॉर्म होते हैं। और ये क्या करता है, और देखिए इसका फीचर क्या है कि देखिए क्योंकि ये वेस्कुलर होते हैं। तो लेंस क्या होता है? लेंस ये वेस्कुलर होता है। ठीक है। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं तो फिर इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है?
तो इनको न्यूट्रिशन मिलता है जो कि एंटीरियर सेगमेंट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, वो सिलियरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है और कैनाल ऑफ सैचुलम में एक सर्टेन टाइम पीरियड यानी कि 90 मिनट में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो उस फ्लूइड से क्या होता है, लेंस को न्यूट्रिशन मिलता है। तो लेंस क्या है, इट इज़ ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज़ ए वैस्कुलर structure and nutrition provided by, कौन देता है न्यूट्रिशन, एक्वस ह्यूमर टू लेंस। ठीक है, तो लेंस को न्यूट्रिशन कौन देता है, एक्वस ह्यूमर देता है। क्लियर हो गया इतना चीज लेंस के बारे में। ये क्या करता है, अरे लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। अब देखते हैं कि लेंस जो है हमारा वो किससे बना होता है, ह्यूमन लेंस किससे बना होता है। तो ह्यूमन लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स। ठीक है, मेनली ये प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टलीन प्रोटीन। ठीक है, तो उसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि लेंस में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लेंस में, एक मिनट, तो लेंस जो है इसमें देखिए 65% क्या होता है लेंस में, वाटर होता है और 35% में क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रोटीन जिसका नाम क्या है, क्रिस्टलीन प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सम कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो लेंस में क्या होता है, 65% वाटर होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं, सम कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ फाइबर से मिलकर हमारा लेंस बना होता है, ह्यूमन लेंस बना होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है लेंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए लेंस में जो उसका ट्रांसपेरेंसी है, फिर जो उसका हाइड्रेशन है वो कैसे मेंटेन होता है। तो देखिए जो प्रोटीन है वो सॉल्युबल फॉर्म में लेंस में प्रेजेंट होते हैं, जो फाइबर्स हैं, जो मैंने बताया कि फाइबर से प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सर्टेन रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद लेंस में एक सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है जो क्या करता है, वो वहाँ पे हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेंस का ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहता है। तो बताइए, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, मैं इसको बोल देता हूँ। बताइए लेंस में ट्रांसपेरेंसी किस किस वजह से मेंटेन होता है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो कि रेगुलरली अरेंज होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं इसमें, इसका नाम है क्रिस्टलीन प्रोटीन। उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। तो इन तीन कारण की वजह से क्या होता है कि लेंस में हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, उसका ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहता है और वो सही से काम कर पाते हैं लेंस। इनमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो क्या हो सकता है, लेंस का फंक्शन बिगड़ सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ में गड़बड़ी होने की वजह से क्या हो सकता है, लेंस का फंक्शन बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए कैटरेक्ट क्या होगा, जब लेंस से रिलेटेड डिसऑर्डर है कैटरेक्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन या फिर जो फाइबर है, वो क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो सोचिए जब सॉल्युबल फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट है, वहाँ पे फाइबर रेगुलरली अरेंज है, अगर वो ब्रेक होकर किसी एक जगह पे क्लम्प हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अब जो ट्रांसपेरेंसी है लेंस का जो मेंटेन है वो मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि एक जगह पे आकर मान लीजिए कि हमारा लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, ओके, इसमें कुछ ऐसे ऐसे फाइबर्स अरेंज है, प्रोटीन अरेंज है। अब ये सारे ब्रेक हो गए, सारे क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ठीक है, ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि ये लेंस है और यहाँ पर आकर कहीं क्लम्प हो गया। ठीक है, यहाँ क्लम्प हो गया, यहाँ पे एग्रीगेट हो गया इस टाइप से। यहाँ पे क्या प्रोटीन है, फाइबर है, ये क्या हुआ यहाँ पे एग्रीगेट हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ से जो लाइट पास हो रहा था, जो हमारे रेटिना पे आकर क्या हो रहा था, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा था, यहाँ से फोकस हो रहा था रेटिना पे। ठीक है, लाइट यहाँ पे रेटिना पे फोकस हो रहा था। तो अब क्या होगा कि अभी क्लम्पिंग की वजह से जो लाइट है वो लेंस पर आएगा, बट रेटिना पे फोकस नहीं हो पाएगा, लाइट का स्कैटरिंग हो जाएगा इधर उधर। समझ आ रहा है, लेंस में प्रेजेंट प्रोटीन और फाइबर्स के ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पे एग्रीगेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो रेटिना पे नहीं फोकस हो रहा है और क्या हो रहा है, ये स्कैटर हो रहा है। तो जो लाइट रेटिना पे आएगा ही नहीं तो पेशेंट को दिखेगा ही नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होता है और उसको ब्लड विजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। क्लियर हो गया। तो कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट होता है
कि जब लेंस का जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, लेंस अपने ट्रांसपेरेंसी को लूज कर देता है, लेंस ओपेक हो जाता है, वो क्लाउडीनेस नेचर का हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। हम इसका डिफिनीसन लिखते हैं पहले, व्हाट इज द डिफिनीसन ऑफ कैटरैक्ट, ठीक है। फिर इसका डिफिनीसन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीसन क्या होगा कैटरैक्ट का, देखिए कैटरैक्ट का डिफिनीसन होगा क्या होगा, द लेंस become opaque, lens become opaque, or what loses its ट्रांसपेरेंसी को लेंस लूज कर देगा क्योंकि वहाँ पे क्लम्प हो गया है, और क्लाउडीनेस अकर, ठीक है। द लेंस बिकम ओपेक और लूजेस इट्स प्रॉपर्टी और क्लाउडीनेस अकर वाई ड्यू टू denaturation and clumping of protein in it, ठीक है। क्या हो गया कैटरैक्ट में, द लेंस बिकम ओपेक और लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी और क्लाउडीनेस अकर ड्यू टू डीनेचुरेशन एंड क्लम्पिंग ऑफ प्रोटीन इन इट, ठीक है, प्रोटीन इन इट। इसकी वजह से क्या हो गया, तो क्या हुआ है, देखिए ये हमारा लेंस था, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा लेंस था, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ जैसे मान लो फाइबर्स थे, प्रोटीन्स थे जो सोलुबल फॉर्म में अरेंज थे, तो लाइट यहाँ से आ रहा था, लेंस पे लाइट आ रहा था, ये हमारा रेटिना है, रेटिना पे क्या हो रहा था, लाइट इमेज फॉर्म हो रहा था, नॉर्मल कंडीशन है। कैटरैक्ट में क्या हुआ कि ये लेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड फाइबर्स, यहाँ पे क्या हो गया, क्लम्प हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्लम्पिंग, जिसकी वजह से क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी लूज कर दिए और ये हो गया कैटरैक्ट, ये हो गया कैटरैक्ट। तो समझ में आ गया कैटरैक्ट क्या होता है आपको। सबसे पहले जाने हम लोग लेंस क्या होता है, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल एंड एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन आई का, ठीक है, जो क्या करता है, रेटिना पे फोकस करता है लाइट को, ठीक है। ये कहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसमें क्या होता है, 65% वाटर होते हैं एंड क्रिस्टलिन प्रोटीन होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 35%, ठीक है। इसमें ट्रांसपेरेंसी किससे मेंटेन होता है, तो ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, ठीक है, एंड क्रिस्टलिन प्रोटीन, इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन मेंटेन होते हैं। तो अगर इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्लम्पिंग हो जाएगा, और वो क्लम्पिंग होकर क्या हो जाएगा, एक जगह एग्रीगेट हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई लाइट स्कैटर हो जाएगा, वो रेटिना पे जाएगा ही नहीं, इधर उधर स्कैटर हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं रेटिना है, क्या हो जाएगा, लाइट इधर 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 चला जाएगा, कुछ यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को ब्लड विजन होगा एंड परेशानियाँ होंगी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इट कॉजेज व्हाट, ब्लड विज़न, ठीक है। तो पेशेंट को इससे क्या होगा, ब्लड विज़न होगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। तो क्लियर होगा डिफिनीशन। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स। पहले आप इसको नोट डाउन करिए, ओके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ कैटरैक्ट, ठीक है। तो पेशेंट में कैटरैक्ट हुआ तो किन किन कारणों की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। देखिए इसमें सबसे पहला कारण है कि एज से, बढ़ते उम्र के अनुसार
हो सकता है उनका जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाए, ठीक है, फाइबर्स कमज़ोर हो जाए वहाँ पे, या फिर एक्वस ह्यूमर से क्या होगा, लेंस को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्रोटीन डीनेचर हो सकते हैं। तो वो एज की वजह से एक हो सकता है। दूसरा कंजेनाइटल हो सकते हैं, जो जन्म से ही किसी पेशेंट के पास आया होगा वो हो सकते हैं। तीसरा ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं कि लेंस में चोट लग गया है, ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गया है आई में, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि लेंस से प्रोटीन डैमेज हो गए हैं। उसके बाद स्टेरॉइड ओवरडोज के लेने की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है, मेडिकेशन में स्टेरॉइड हो गया। उसके बाद अगर मदर को, मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है उनको अगर रूबेला का है, मैटरनल रूबेला, उनको रूबेला का इन्फेक्शन है, तो बच्चे में क्या हो सकता है, कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से कैटरेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या क्या कारण है, सबसे पहला हो गया एज, दूसरा क्या होगा ट्रॉमा, तीसरा क्या हो गया कंजेनाइटल, चौथा क्या हो गया स्टेरॉइड के ओवरडोज की वजह से, उसके बाद क्या हो गया मैटरनल रूबेला की वजह से हो जाएगा, उसके बाद क्यों होगा, तो स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, कैटरेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम लिखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैटरेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, कॉजेज ऑफ कैटरेक्ट, ओके। तो क्या क्या कॉजेज होते हैं कैटरेक्ट के, तो सबसे पहला कॉज क्या होता है हमारा, सबसे पहला कॉज है इसका एज, ठीक है, एज सबसे पहला कॉज है कैटरेक्ट फॉर्मेशन का, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रॉमा, ठीक है। तीसरा कॉज क्या हो सकते हैं, तीसरा इसका कॉज क्या हो सकता है, कंजेनाइटल होगा, कंजेनाइटल हो सकता है। फोर्थ कॉज क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्टेरॉइड, इसकी वजह से हो सकता है। पांचवा कॉज क्यों हो सकता है, मैटरनल रूबेला की वजह से होगा। अगर मदर को रूबेला है तो बच्चे में क्या हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। इसका नेक्स्ट कॉज क्या हो जाएगा, स्मोकिंग की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट का फॉर्मेशन पेशेंट में हो सकता है, मतलब किसी भी हेल्दी पर्सन में कैटरेक्ट का फॉर्मेशन इन कारणों की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज हम लोग कैटरेक्ट को क्लासीफाई किए हैं, ठीक है। तो जिन कारणों की वजह से कैटरेक्ट होगा हम लोग बस वैसे ही देखते हैं कितने टाइप्स कैटरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द सॉरी टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, ठीक है। तो चार टाइप का कैटरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी मेनली। सबसे पहला कैटरेक्ट होगा सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट किसको बोलते हैं, वैसा कैटरेक्ट जो एज से रिलेटेड, बढ़ते एज से जो होगा। जैसे कोई हमारे पास पेशेंट आएगा, बोला कैटरेक्ट है, मैंने उसका डायग्नोसिस किया तो पता चला उसको कैटरेक्ट है, उसका उम्र क्या हो 40+ है, 45+ है, और कोई ऐसा कुछ रीज़न भी नहीं है, ना उसको ट्रॉमा है ना कुछ है, तो क्या हो सकता है वो सेनाइल कैटरेक्ट होगा, मतलब बढ़ते एज की वजह से उसको कैटरेक्ट हुआ है। फिर आता है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, मतलब किसी ट्रॉमा की वजह से कैटरेक्ट हुआ है, इमरजेंसी में पेशेंट आया तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या होता है वो, उसके बाद इसका टाइप होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट, मतलब जन्म से ही है बच्चे को कैटरेक्ट, उसको क्या बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट। उसका नेक्स्ट सबसे लास्ट क्या है, सेकेंडरी कैटरेक्ट, ठीक है। तो अलग कारणों की वजह से, कुछ अलग डिजीज़ कंडीशन की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है। जिसमें आता है एक, यहाँ पर लिख लीजिए इसको, डायबिटीज़, ठीक है। तो डायबिटीज़ की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है, और ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी कैटरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट में व्हाट इज सेनाइल कैटरेक्ट। इसका डिफिनेशन क्या होगा, द कैटरेक्ट विच फॉर्म ड्यू टू इंक्रीजिंग एज की वजह से जो कैटरेक्ट फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, सेनाइल कैटरेक्ट, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट इसका क्या मैंने बोला था, कौन सा टाइप होता है, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट कब होता है,
जब ट्रॉमा की वजह से कैटरेक्ट हुआ है होगा व्हेन द कैटरेक्ट फॉर्म ड्यू टू व्हाट, ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से कैटरेक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोमैटिक कैटरेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम सबसे थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। ठीक है, ये क्यों होगा, कैटरेक्ट सिंस बर्थ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल कैटरेक्ट। ठीक है, तो 3 टाइप हो गया। फोर्थ इसका है सेकेंडरी कैटरेक्ट। ठीक है, सेकेंडरी कैटरेक्ट कब होगा, व्हेन कैटरेक्ट फॉर्म ड्यू टू अदर डिजीज कंडीशन इज नोन एज सेकेंडरी कैटरेक्ट। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल होगा जैसे कि मैटरनल रूबेला। क्या होगा इसका एग्जांपल, मैटरनल रूबेला। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, और फिर स्टेरॉइड की वजह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किस कैटेगरी में आता है, तो आता है इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी कैटरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग कैटरेक्ट का कॉज देख लिए, उसके बेसिस पे उसका क्लासीफाई कर लिए, उस क्या टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सिनाइल कैटरेक्ट, दूसरा होता है ट्रोमैटिक कैटरेक्ट, तीसरा होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट एंड फोर्थ क्या होता है, सेकेंडरी कैटरेक्ट। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कैटरेक्ट को पता करने के लिए, हम लोग क्या कैसे डायग्नोसिस करते हैं कि कैटरेक्ट हुआ है। तो हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट का क्लिनिकल फीचर्स देख के। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कैटरेक्ट को देखते हैं। तो लिखते हैं कि हाउ वी डायग्नोस द कैटरेक्ट, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो बस मैं इसमें 3 पॉइंट लिखवा देता हूँ। दैट सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं बाई ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज़ करके हम लोग कैटरेक्ट को देख सकते हैं। दूसरा बाई स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ठीक है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से भी हम लोग कैटरेक्ट को देख सकते हैं। क्या होता है, जो कि इसमें क्या होता है, जो एंटेरियर एक इक्विपमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग आई को उस पर डालते हैं और जूम आउट करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो एंटेरियर पोर्शन ऑफ आई है उसको मैग्नीफाई करके उसमें क्या आते हैं, लेंस आते हैं, कॉर्निया आते हैं, आइरिस आता है। तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हम लोग उस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं। ठीक है, इसका इसमें थर्ड होता है, थर्ड क्या है इसमें, स्नेलन विजुअल एक्यूटी टेस्ट। तो ये 3 चीज़ें करते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा वाटर हो गया है जिसकी वजह से नहीं चल रहा मार्कर। ठीक है, तो 3 डायग्नोसिस प्रोसीजर्स है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला बाय द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप कर सकते हैं, दूसरा बाई स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और तीसरा क्या होता है, स्नेलन विजुअल एक्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग चार्ट रखते हैं। पेशेंट को बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ता है नहीं पढ़ पाता है तो उसको बोलते हैं स्नेलन विजुअल एक्यूटी चार्ट। ठीक है, तो ये सारे होंगे चीज़ें इन्फॉर्मेशन कैटरेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इतने चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कैटरेक्ट। ठीक है, और उसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कैटरेक्ट एंड उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, और उसका पैथोफिजियोलॉजी भी देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है कैटरेक्ट का। ठीक है, तो कैटरेक्ट में सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स होता है इसमें दैट डिक्रीज कलर परसेप्शन।
ठीक है, सबसे पहला क्यूट का कुछ वो डिक्रीज कलर परसेप्शन। क्या होता है? कलर परसेप्शन डिक्रीज हो जाता है, मतलब पेशेंट विल बी अनेबल टू डिस्क्राइब दैट व्हाट कलर इज दिस। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज कलर परसेप्शन। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? इसमें नेक्स्ट इसका होगा क्या? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। दैट इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए लेंस में तो ब्लड वेसल्स है नहीं, तो इसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ विजन, विजन, ठीक है, विदाउट पेन। ठीक है, मतलब विदाउट पेन क्या होगा? क्या होगा? लॉस ऑफ विजन होगा। ठीक है, इसका थर्ड क्या होगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। थर्ड क्या होगा इसमें? अब ज़्यादा बढ़ जाएगा कैटरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? वाइटिस अपीयरेंस इन द लेंस। क्या हो जाएगा? वाइटिस अपीयरेंस इन द लेंस, वाइटिस अपीयरेंस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फोटोफोबिया होगा। फिर क्या होगा? फोटोफोबिया होगा। फिर क्या होगा? डिप्लोपिया होगा। ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो हमें क्या मिलेगा? कैटरेक्ट के पेशेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। ओके, और इसमें मोनोऑकुलर डिप्लोपिया भी मिल सकता है। डिप्लोपिया मीन्स क्या होता है? डबल विजन। मोनोऑकुलर मीन्स एक आई में, एक आई में मिल सकता है, दोनों आई में मिल सकता है, जहाँ जहाँ कैटरेक्ट होगा उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ क्लिनिकल फीचर्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैटरेक्ट। ठीक है, पैथो फिजियोलॉजी ऑफ कैटरेक्ट। तो मैंने बताया कैटरेक्ट में क्या होगा? किसी भी कारण की वजह से, या जो ट्रॉमा या फिर एज या फिर कंजेनाइटल या फिर किसी भी कारण की वजह से, इटियोलॉजी की वजह से प्रोटीन का डैमेज होगा, क्लम्पिंग होगा, एग्रीगेट फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एग्रीगेट फॉर्म होने की वजह से लेंस क्या होगा? अपना ट्रांसपेरेंसी को खो देगा, वो ओपेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लाइट रेटिना पर फोकस नहीं होगा, लाइट का स्कैटरिंग होगा, और क्या हो जाएगा? लेंस बिकम ओपेक, और ब्लड विजन हो सकता है पेशेंट को, या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? किसी भी इटियोलॉजी की वजह से क्या होगा? डीनेचुरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? क्लम्पिंग एंड एग्रीगेट फॉर्मेशन। क्या होगा? क्लम्पिंग होगा और एग्रीगेट का फॉर्मेशन होगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? लेंस बिकम ओपेक। लेंस क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, और क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, तो ब्लाइंडनेस को भी लीड कर सकता है। ठीक है, तो यह है कैटरेक्ट का पैथोफिजियोलॉजी एंड यह है क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसका ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। कैटरेक्ट में सबसे पहला है क्रायो सर्जरी। इसमें लोग दो टाइप का सर्जरी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है? क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी, माफ़ करिए मार्कर नहीं चल रहा है, तो आज भर कैसे भी करके हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डेज में इसका ख्याल रखूँगा, मार्कर अच्छे से आ जाए, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं कि हम लोग सुपर कूल्ड, ठीक है, नाइट्रोजन कूल्ड प्रोब का यूज़ करते हैं टू फ्रीज द कैटरेक्टरस लेंस। ठीक है, जो जिस लेंस में कैटरेक्ट हुआ है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं क्या? नाइट्रोजन कूल्ड प्रोब टू फ्रीज द कैटरेक्टरस लेंस। ठीक है, वी यूज़ नाइट्रोजन cooled probe to freeze the
कैटरैक्टरस लेंस, ठीक है। जो जिस लेंस में कैटरैक्ट हुआ होगा उस लेंस में क्या करते हैं हम लोग, जो कैटरैक्टरस लेंस है तो वहाँ फ्रीज कर देते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं क्रायो सर्जरी, ठीक है। उसका नेक्स्ट इसमें और आता है फीको इमल्सिफिकेशन सर्जरी। देखिए इसमें लोग क्या करते हैं, फीको इमल्सिफिकेशन सर्जरी में लेंस को ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। लेंस को ब्रेक करते हैं और उसका जो भी वो ब्रेक करने के बाद बचता है उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक नया लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, तो कैटरैक्ट ठीक हो जाता है, ठीक है। तो फीको इमल्सिफिकेशन सर्जरी क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, वी ब्रेक द लेंस बाई अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड क्या करते हैं, ब्रेक करके एक्सट्रैक्ट इट, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब दो टाइप का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। या तो इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन हो सकता है लेंस का, या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर हो सकता है। क्या हो सकता है, इंट्रा कैप्सुलर या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो कितने टाइप का एक्सट्रैक्शन हो सकता है, सबसे पहला हो सकता है इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। इसमें लोग क्या करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट द लेंस विथ कैप्सूल, मतलब होल लेंस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल, फुल्ली लेंस को एक्सट्रैक्ट कर ले, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। इसका नेक्स्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट लेंस ओनली, ठीक है, लीव एक्स्ट्रा टिश्यूज और बोल सकते हैं लिगामेंट्स टू सपोर्ट द लेंस। लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, लेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट किए हैं, ठीक है। ये करते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द लेंस, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द कैटरैक्टरस लेंस, ठीक है। तो क्लियर हो गया कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लेंस के बारे में पढ़े थे कि लेंस क्या तीन फंक्शन होता है मेनली, इसमें बहुत सारे फंक्शन है लेंस के, लेकिन एक मेन फंक्शन है रेटिना पे लाइट को फोकस करना, जिसकी वजह से हमें इमेज फॉर्म होता है। इसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये ब्रेक होकर क्लम्प हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओपेक हो जाएगा लेंस, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है तो ओपन ओपेक हो जाएगा। इसकी वजह से लाइट का फोकस नहीं हो पाएगा रेटिना पे, वो स्कैटर हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये किन किन कारणों की वजह से होगा, तो एज से हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, स्टेरॉइड के ज़्यादा सेवन से हो सकता है, मैटरनल रूबेरा की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, ये सब कारणों की वजह से हो सकता है। कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है। सबसे पहला क्या था, सेनाइल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, सेकेंडरी कैटरैक्ट और एक लास्ट क्या था, ट्रोमेटिक कैटरैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आप देखे थे हम लोग, इसका साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहला क्या था कि डिक्रीज कलर परसेप्शन। दूसरा क्या था इसमें कि क्या होगा कि विजन लॉस होगा, बट इसमें पेन नहीं होगा, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसमें फोटोफोबिया हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हैं। मोनोओकुलर डिप्लोपिया भी हो सकता है। फिर हम लोग क्या देखे इसका, पैथोफिजियोलॉजी देखे तो उसमें वही हो रहा था, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा था, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो रहा था, क्योंकि लेंस ओपेक हो जा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, ट्रीटमेंट देखे तो 2 हम लोग सर्जरी करते हैं। इसमें मेडिसिन से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, सर्जरी से किया जा सकता है। तो 2 सर्जरी मेन है। सबसे पहला है क्रायो सर्जरी, ये क्या है, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग नाइट्रोजन कूल्ड प्रोप यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, उस कैटरैक्टरस लेंस को फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, फीको इमल्सिफिकेटिव सर्जरी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग लेंस को ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ
अल्ट्रासोनिक वेव्स और उसका क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर, और क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, इंट्रा ऑकुलर लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं। बस हो गया कैटरेक्ट क्लियर। ठीक है, और आप लोगों को ज़्यादा करना होगा, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक फिगर बना दीजिएगा कैटरेक्ट का, जो कि मैंने उधर बनाया था लेंस बनाकर, फिर उसमें दिखा देना है कैटरेक्ट कैसे होता है, कैसे ओपेक हो जाता है, वाइटिश हो जाता है लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज आप लोग देख रहे होंगे जिसकी जो कैटरेक्ट का इमेज है। ठीक है, तो मैं इसको लगा दूंगा, लोग देख लीजिएगा। इसका चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू स्टडी होना चाहिए, स्टडी में रिवीजन। ठीक है, बी मोटिवेटेड, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।